आरे रुक्मिन बिटिया देवी मंदिर पूजा करने जावे। पूजन को सामान रे थाली में ले जावे। पूजन की सामग्री थाली में ले जाती है। हारन बढ़ाओ, थोड़े ग्राउंड के हारन बढ़ाइए, हारन। अब देवी मैया की पूजा करती जाती हूँ, मैया से वरदान मांग रही रुक्मिणी मैया। मेरी मैया मोको दीजो ये वरदान, पिया मिले तो मोको मैया श्री कृष्ण भगवान। कोई मुरली को बजैया श्याम हमारो दूल्हा बनिया, कोई पंछी को बजैया श्याम मेरो दूल्हा बनिया, कोई पंछी को बजैया श्याम हमारो दूल्हा बनिया। दूल्हा बनिया मेरे हमारो दूल्हा बनिया में, कोई मुरली को कोई पंछी को बजैया श्याम हमारो दूल्हा बनिया में, कोई मुरली को बजैया श्याम हमारो दूल्हा बनिया में। शिव कुमार जी नवाजपुर से आए हैं, 101 रुपए भेंट कर रहे हैं भगवान के चरणों में। भगवान रक्षा करें आपकी। श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, राजा परीक्षित रुक्मिणी मंदिर में जाती हैं, देवी मैया को पूजा करती हैं और देवी मैया से वरदान मांगती हैं, मैया मोए पिया मिले तो भगवान कन्हैया, बिना भगवान श्याम सुंदर के मैं किसी को अपना पिया नहीं बनाऊंगी। अंदाजा लगाओ भक्तों, कितनी छोटी उम्र की बेटी है, 11 साल उम्र है और कितने सुंदर उच्च विचार हैं। देवी मैया से वरदान मांग रही है कि मैया अगर हमारे पति बनेंगे भगवान कृष्ण तो मैं विवाह करूंगी, बिना भगवान कन्हैया के मैं किसी को अपना दूल्हा नहीं बनाऊंगी। परीक्षित महाराज, छोटी लड़की है, कितनी सुंदर विचार है कि पति बनाऊंगी तो भगवान कृष्ण को। और आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों से पूछो, जे जब देवी मैया की मंदिर में जाती पूजा करने, जे कौन सा वरदान मांगती। हमारे इधर की जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, वे जब देवी मैया के मंदिर में जाती तो कहती, हे दुर्गे मैया, हे अम्बे मैया, हे जगदम्बे मैया, हमें दूल्हा मिले तो धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, सन्नी देओल जो दूल्हा मांगती हैं। भगवान कन्हैया ने कह दी, हिंदुस्तान के हिंदुओं तुम्हें हिंदुस्तान मुबारक हो। अब हमारी हिंदुस्तान में कोई जरूरत नहीं रही। जब रुक्मिणी जैसे देवियों के फिर से भाव बन जाएंगे तो मैं फिर से ब्रजमंडल में आ जाऊंगा। कन्हैया इनका करे आके परीक्षित महाराज, कन्हैया इनका क्या करे बताओ। बीड़ी को धुआं घुसे पेट में, शराब दारू पिए, चिलम पिए, वो माखन मिश्री खाने वाले थे। भगवान ने कह दिया हमारी जरूरत नहीं है, अभी जब जरूरत होगी तो हम फिर से आ जाएंगे। इस तरह से रुक्मिणी मंदिर में पूजा करती है और भगवान कृष्ण की दीवानी हो गई।
अब तो धीरे 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 रुक्मिणी ने 18 श्रावण देख लिए। जब 18 साल की हुई तो रुक्मिणी अपने द्वारे पे बैठी गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रही अपनी सखियों के साथ। गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रही है। रुक्मिणी की मैया ने रुक्मिणी को बुलाओ बेटा रुक्मिणी। अरे हाँ माँ, क्या कर रही है? रुक्मिणी बोली माँ मैं अपने गुड्डा की शादी कर रही हूँ। एकदम से रुक्मिणी की मैया के दिमाग में झटका लगा कि मेरी भी बेटी विवाह की योग्य हो गई है, क्यों ना आज ही अपने पिया को बुलाऊं, अपनी बेटी के लिए कोई सुंदर सो लड़का तलाश कराऊंगा। उसी समय रुक्मिणी की माँ ने दासी को बुलाया और बांदी को बुला के कहा, बोली बांदी इधर आ। अरे बांदी लई बुलाई और कहीं समझाई चली ने जारी। मेरे सैया को तू टेर के महल में जल्दी बोली महाराज